आज क्रिप्टो मार्केट में LGNS इकोसिस्टम से जुड़ा एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प स्ट्रैटेजिक अपडेट सामने आया है और यह अपडेट सीधे ओरिजिन की तरफ से ट्विटर पर शेयर किया गया है। यह अनाउंसमेंट किसी प्राइस मूवमेंट के बारे में नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म डायरेक्शन का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है और यही वजह है कि इसे ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ट्वीट में लिखा है, Origin has always believed that BTC is the most important long-term value anchor in the crypto world. यानी Origin का मानना है कि बिटकॉइन क्रिप्टो दुनिया का सबसे भरोसेमंद लॉन्ग टर्म वैल्यू बेस है, वह एसेट जिस पर पूरे इकोसिस्टम का विश्वास टिका रह सकता है। ट्वीट आगे कहता है, As early as 2024, we publicly proposed allocating BTC to our community development fund. इसका मतलब है कि ओरिजिन ने काफ़ी पहले ही अपनी कम्युनिटी डेवलपमेंट फंड में बिटकॉइन रिजर्व रखने का प्रपोजल दिया था और वह गवर्नेंस, वोटिंग और एग्जीक्यूशन प्रोसेस से भी गुजर चुका है। यानी यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि पहले से केयरफुली प्लान्ड लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। फिर ट्वीट में एक और महत्वपूर्ण लाइन आती है, Seeing Binance integrate BTC into SAFU's long-term reserve further reinforces a growing industry consensus. यहाँ Origin हल्के लेकिन साफ शब्दों में ये संकेत दे रहा है कि जब Binance जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी बिटकॉइन को लॉन्ग टर्म रिजर्व एसेट की तरह अपना रहे हैं, तो पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री धीरे धीरे इसी डायरेक्शन में कंसेंसस बना रही है। यानी बिटकॉइन अब सिर्फ एक ट्रेडिंग एसेट नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व एसेट बनता जा रहा है। अब सवाल आता है, इसका LGNS इकोसिस्टम से क्या संबंध है? LGNS ओरिजिन इकोसिस्टम का हिस्सा होने की वजह से इस ब्रॉडर फाइनेंशियल विजन का भी हिस्सा बनता है, जहां फोकस शॉर्ट टर्म हाइप पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और स्ट्रॉन्ग वैल्यू फाउंडेशन पर है। क्रिप्टो मार्केट में ऐसे अपडेट्स अक्सर तुरंत प्राइस को इम्पैक्ट नहीं करते, लेकिन यह इकोसिस्टम की फ्यूचर डायरेक्शन तय करते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट बिटकॉइन जैसे स्ट्रॉन्ग एसेट को लॉन्ग टर्म एंकर मानकर स्ट्रैटेजी बनाता है, तो इसका मतलब होता है कि सिस्टम धीरे धीरे स्पेकुलेटिव फेज से निकलकर एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ना चाहता है। और यही वह पॉइंट है जहां LGNS की डिस्कशन सिर्फ टोकन प्राइस से आगे बढ़कर इकोसिस्टम स्ट्रेंथ और लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग तक पहुंच जाती है। लेकिन असली सवाल अब यहाँ से शुरू होता है। अगर इकोसिस्टम लॉन्ग टर्म रिजर्व मॉडल की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका फ्यूचर ग्रोथ, स्टेबिलिटी और टोकन बिहेवियर पर क्या असर पड़ सकता है? यही हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब जरा इस अपडेट को मार्केट पर्सपेक्टिव से समझते हैं। जब कोई इकोसिस्टम खुलकर ये संकेत देता है कि वह लॉन्ग टर्म वैल्यू फाउंडेशन पर बिल्ड करना चाहता है, तो उसका असर धीरे धीरे मार्केट बिहेवियर में भी दिखाई देने लगता है। LGNS टोकन की जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही है। जब यह पहली बार मार्केट में आया था, तब इसके आसपास ज़्यादातर डिस्कशन लॉन्च एक्साइटमेंट और इनिशियल प्राइस मूवमेंट को लेकर था। लेकिन समय के साथ फोकस धीरे धीरे इकोसिस्टम डेवलपमेंट और स्ट्रक्चरल ग्रोथ की तरफ शिफ्ट होता गया। अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल यही है, क्या LGNS अपनी पुरानी लिस्टिंग वाली प्राइस लेवल्स तक फिर से पहुंच सकता है या नहीं? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट सिर्फ डिमांड से नहीं, बल्कि सप्लाई, यूटिलिटी और इकोसिस्टम स्ट्रेंथ से भी चलता है। सबसे पहले सप्लाई फैक्टर समझना ज़रूरी है। किसी भी टोकन की टोटल सप्लाई और सर्कुलेटिंग सप्लाई डायरेक्टली उसके प्राइस पोटेंशियल को अफेक्ट करती है। अगर सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड उतनी तेज़ी से ग्रो ना करे, तो प्राइस ग्रोथ अक्सर स्लो रहती है। लेकिन जब इकोसिस्टम एक्सपैंड करता है, यूसेज बढ़ता है, नेटवर्क एक्टिविटी स्टेबल होती है और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड होता है, तब डिमांड साइड धीरे धीरे मजबूत होने लगती है। LGNS के केस में कम्युनिटी साइज, होल्डर बेस और इकोसिस्टम नैरेटिव पहले की तुलना में ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता दिख रहा है। ओरिजिन का बिटकॉइन रिजर्व वाला स्ट्रेटेजिक विजन इनडायरेक्टली यह सिग्नल देता है कि फोकस शॉर्ट टर्म प्राइस स्पाइक पर नहीं,
बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर है। और क्रिप्टो मार्केट में अक्सर वही सिस्टम्स टाइम के साथ वैल्यू बिल्ड करते हैं जो स्टेबिलिटी और ट्रस्ट पर खड़े होते हैं। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि प्राइस तुरंत जंप करेगा, लेकिन यह ज़रूर है कि जब इकोसिस्टम मजबूत होता है तो प्राइस बिहेवियर भी धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है। अब सवाल ये बनता है, अगर इकोसिस्टम ग्रोथ, स्ट्रेटेजिक रिजर्व विजन और इंडस्ट्री डायरेक्शन एक साथ अलाइन होते हैं तो क्या LGNS फ्यूचर में हायर प्राइस जोन्स टेस्ट कर सकता है? यह पॉसिबिलिटी पूरी तरह मार्केट कंडीशंस, ग्लोबल क्रिप्टो सेंटिमेंट और इकोसिस्टम एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी। लेकिन एक चीज साफ दिखाई दे रही है, LGNS डिस्कशन अब सिर्फ स्पेक्यूलेशन का नहीं, स्ट्रक्चर और लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग का बन चुका है। और यही शिफ्ट किसी भी टोकन को शॉर्ट टर्म एसेट से लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम एसेट की तरफ ले जाता है। लेकिन अभी पिक्चर पूरी नहीं हुई है, क्योंकि एक और लेयर है जो किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के फ्यूचर को डिसाइड करती है, रूल्स और सिस्टम ट्रस्ट की लेयर। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप ऐसे साफ, संतुलित और गहराई वाले क्रिप्टो अपडेट्स पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना व्यू कमेंट में शेयर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ हाइप नहीं, समझ की बात करते हैं। अब वापस आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण लेयर पर जो किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम को लंबे समय तक टिकाऊ बनाती है, रूल्स और सिस्टम ट्रस्ट की लेयर। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस्ड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी ऑप्टिमाइज्ड हो, अगर सिस्टम के रूल्स क्लियर नहीं होते तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता। और जब ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता तो इंस्टीट्यूशंस हेजिटेट करते हैं, बड़ा कैपिटल रुकता है और इकोसिस्टम की ग्रोथ स्लो हो जाती है। इसीलिए आज क्रिप्टो इंडस्ट्री सिर्फ स्पीड या इनोवेशन की बात नहीं कर रही, बल्कि क्लैरिटी, स्ट्रक्चर और ट्रस्ट की बात कर रही है। LGNS का करंट फेज भी इसी ट्रांजिशन का हिस्सा लगता है। पहले डिस्कशन ज़्यादा प्राइस मूवमेंट पर होता था, फिर इकोसिस्टम नैरेटिव पर शिफ्ट हुआ और अब धीरे धीरे लॉन्ग टर्म पोजिशनिंग और स्ट्रक्चरल डायरेक्शन पर आ रहा है। ओरिजिन का बिटकॉइन रिजर्व विजन ये सिग्नल देता है कि फोकस शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट पर नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फाउंडेशन पर है। और जब कोई इकोसिस्टम अपनी बेस को मजबूत करने पर काम करता है तो मार्केट धीरे धीरे उसे स्पेक्यूलेशन से अलग देखना शुरू करता है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी फिर भी रहेगी, प्राइस ऊपर नीचे होगा, मार्केट इमोशंस रिएक्ट करेंगे, लेकिन बैकग्राउंड में अगर इकोसिस्टम बिल्ड होता रहा, ट्रस्ट लेयर स्ट्रांग होती रही और एग्जीक्यूशन स्टेबल रहा तो लॉन्ग टर्म पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होती है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम सिर्फ डेली प्राइस चार्ट न देखें, बल्कि सिस्टम की डायरेक्शन को समझें। अगर आप क्रिप्टो को सिर्फ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं, बल्कि इवॉल्विंग फाइनेंशियल सिस्टम के रूप में देखना चाहते हैं तो ऐसे स्ट्रक्चर्ड अपडेट्स फॉलो करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह के इम्पॉर्टेंट सिग्नल्स, रिस्क अलर्ट्स और क्लियर मार्केट अंडरस्टैंडिंग हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर करते रहते हैं, जहां सिंपल लैंग्वेज में बिना हाइप, बिना डर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जाते जाते एक ज़रूरी बात याद रखें, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन एंड अवेयरनेस पर्पसेस ओनली। दिस इज़ नॉट फाइनेंशियल एडवाइस। Cryptocurrency investments are subject to market risks. Please do your own research before making any financial decisions.